दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप मनाली या शिमला का प्लान बना रहे हैं, सब कुछ बुक हो गया है, लेकिन जैसे ही आप कालका से आगे के घुमावदार रास्तों के बारे में सोचते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको आज बताऊंगा वो 7 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल ट्रिक्स जो ना तो कोई ड्राइविंग स्कूल सिखाती है, ना ही यूट्यूब पे मिलती हैं। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये वो जेनरिक लोग ईयर यूज़ करो वाली एडवाइस नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यार सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट रेंट्रिप। दोस्तों, मैं पर्सनली 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा हिल्स पे ड्राइव कर चुका हूँ। हिमाचल के पहाड़ों, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों और लेह लद्दाख की वादियों ने मुझे तो बहुत कुछ सिखाया है। और भारतीय वायुसेना में भी काफ़ी सारी पोस्टिंग्स में देश पे घूमने का मौका भी मिला। दोस्तों, हिल ड्राइविंग का डर एक्चुअली ड्राइविंग स्किल का नहीं, मेंटल गेम का मामला है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, 73% एक्सीडेंट्स हिल पे इनएक्सपीरियंस की वजह से नहीं, पैनिक की वजह से होते हैं। जब आप डरे हुए होते हैं तो क्या होता है, आपकी ग्रिप स्टीयरिंग पे ज़रूरत से ज़्यादा टाइट हो जाती है और इससे आपके आर्म्स में यहाँ पे टेंशन आ जाती है और स्मूथ स्टीयरिंग मूवमेंट नहीं हो पाता। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपकी पेरिफेरल विजन कम हो जाती है। मतलब जब आप डरे होते हैं तो सिर्फ सामने ही देखते हैं, साइड की चीज़ें मिस हो जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। जहाँ स्प्लिट सेकेंड्स में गियर चेंज करना हो, वहाँ पे आप सोचने में टाइम लगा देते हैं। तो चलिए पहले इस फियर को साइंटिफिकली समझते हैं और फिर इसे बीट करते हैं। टिप नंबर 1, द 3-2-1 ब्रीदिंग टेक्निक। तो दोस्तों, पहली ट्रिक है मिलिट्री ग्रेड ब्रीदिंग टेक्निक। ये वो टेक्निक है जो इंडियन आर्मी के जवान हाई एल्टीट्यूड पे यूज़ करते हैं। हिल्स पे चढ़ने से पहले आपको ये करना है कि 3 सेकेंड्स तक स्लोली सांस अंदर लीजिए। अब 2 सेकेंड के लिए उस सांस को रोक के रखिए और फिर 1 सेकेंड में ज़ोर से छोड़ दीजिए। आप सोच रहे होंगे कि भाई सांस लेने से ड्राइविंग कैसे इंप्रूव होगी। एक्चुअली दोस्तों, ये टेक्निक आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है और जब आप कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं तो आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है और पैनिक रिस्पॉन्स कम हो जाता है। प्रो टिप ये है कि हर हेयर पिन बेंड से पहले एक बार ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और हाथ स्टीयरिंग पर स्टीडी रहेंगे। प्रो टिप 2, द रेफरेंस पॉइंट मेथड। दोस्तों, ये ट्रिक मुझे एक लोकल हिमाचली ड्राइवर ने सिखाई थी जब मैं स्पीति वैली जा रहा था। प्रॉब्लम क्या है, हिल्स पे हमें डिस्टेंस जज करने में प्रॉब्लम होती है। प्लेन रोड्स पे तो आसान है, लेकिन जब आप रोड्स ऊपर नीचे की तरफ हो रही हो और कंफ्यूजन हो जाता है कि गाड़ी कितनी साइड में है। सॉल्यूशन है फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट यूज़ करना। जब आप अपहिल जा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी के लेफ्ट मिरर को रोड के लेफ्ट एज से कंसिस्टेंटली 1 फीट की डिस्टेंस पे मेंटेन करें। ये कैसे जज करेंगे? मिरर में देखिए, रोड की वाइट लाइन या एज आपके मिरर के जस्ट बाहर दिखनी चाहिए। जब कर्व्स आए तो अपनी गाड़ी के बोनेट के सेंटर पॉइंट को इमेजिन करें। अब उस इमेजिनरी पॉइंट को रोड के अंदर वाले एज पे अलाइन करके चलें। शुरुआत में आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, लेकिन 10 मिनट प्रैक्टिस के बाद ये बिल्कुल वीडियो गेम की तरह ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रो टिप नंबर 3, द ग्रेडियंट रीडिंग हैक। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ग्रेडियंट को पहले से रीड करना। ये वो स्किल है जो लोकल ड्राइवर्स में नेचुरली होती है, लेकिन हम सिटी वाले मिस कर जाते हैं। हिल्स पर नेचर खुद आपको वार्निंग साइंस देती है। पहला साइंस है ट्रीज का एंगल। अगर आप देखें कि ट्रीज रोड की तरफ झुके हुए हैं, इसका मतलब है आगे स्टीप ग्रेडियंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर ट्रीज ग्रेविटी के साथ एडजस्ट होते हैं। दूसरा साइन है रोड पर पानी के निशान। मॉनसून के बाद जो वाटर ड्रेनेज पैटर्न्स बनते हैं वो एग्जैक्टली बताते हैं कि ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में है और कितना स्टीप है। डार्क वाटर मार्क्स का मतलब है कि रेगुलर वाटर फ्लो, मतलब स्टीप ग्रेडियंट। तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल साइन, लोकल व्हीकल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करें। अगर आप देखें कि लोकल्स अचानक गियर डाउन कर रहे हैं या स्पीड कम कर रहे हैं तो ब्लाइंडली फॉलो करें, क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या आने वाला है। स्पेशल टिप फॉर हिमाचल एंड उत्तराखंड, व्हाइट पेंटेड स्टोन्स, इसका मतलब है शार्प टर्न अहेड।
येलो पेंटेड स्टोन्स का मतलब है स्टीप ग्रेडियंट और रेड का मतलब है डेंजर जोन। प्रो टिप नंबर 4, द मोमेंटम साइकोलॉजी। दोस्तों, फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है, मोमेंटम इज योर फ्रेंड। लेकिन हिल्स पे ये रूल अप्लाई करना थोड़ा सा ट्रिकी है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ट्रैफिक अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी ट्रक कहीं भी रुक जाता है और लोकल बस अचानक से निकल सकती है या फिर लैंडस्लाइड की वजह से जाम लग सकता है। ऐसे में अगर आप मोमेंटम लूज कर दें तो अप हिल पे रीस्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन है द 60-40 रूल। इसका मतलब है आपका 60% फोकस मेंटेनिंग करंट मोमेंटम पे होना चाहिए और 40% फोकस एस्केप रूट प्लानिंग पर। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप शिमला किन्नौर हाईवे पे जा रहे हैं। एप्पल सीजन में ट्रक्स अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उनमें से एप्पल्स गिर जाते हैं। तो आपको हमेशा सोचना है कि अगर आगे आने वाला ट्रक अचानक से रुक जाए तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ऑलवेज कीप योर लेफ्ट साइड क्लियर फॉर इमरजेंसी एस्केप। ये एक मेंटल प्रिपरेशन आपको पैनिक से बचाती है और क्विक डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। प्रो टिप नंबर 5, द क्लच कॉन्फिडेंस बिल्डर। सबसे बड़ा डर क्या है? गाड़ी पीछे रोल बैक करके चली जाएगी। ट्रेडिशनल एडवाइस ये है कि हैंड ब्रेक यूज़ करो, लेकिन भैया रियलिटी ये है कि इंडियन हिल्स पे स्पेसिफिकली ट्रैफिक में हैंड ब्रेक्स हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता, टाइम नहीं मिलता और कई बार हैंड ब्रेक प्रॉपरली रिलीज ही नहीं होता है, खासकर पुरानी गाड़ियों में। मैं आपको आज बताऊंगा कि द हिल टो देसी जुगाड़, ये टेक्निकली यूरोपियन रैली ड्राइवर्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसे इंडियन कंडीशंस के लिए मॉडिफाई करेंगे। राइट फुट की हील से ब्रेक को दबाए रखिए। अब सेम फुट की टो से एक्सीलरेटर को आप कंट्रोल करिए, मतलब आपका फुट पिवट करेगा एंकल से। लेफ्ट फुट नॉर्मल क्लच ऑपरेशन के लिए फ्री है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए तो फिर नहीं भूलेंगे। और प्रैक्टिस कहाँ करें? एम्प्टी पार्किंग लॉट में वुडन प्लैंक या ब्रिक से आर्टिफिशियल स्लोप बनाएं, या फिर बेटर ऑप्शन है कि रेंट ट्रिप से एक मैनुअल कार वीकेंड के लिए ले लें और नियर बाई फ्लाईओवर पे प्रैक्टिस करें। रियल हिल्स पर जाने से पहले मसल मेमोरी बन जानी चाहिए। प्रो टिप 6, द नाइट ड्राइविंग मेंटल शिफ्ट। हिल्स पर नाइट ड्राइविंग, ये तो एक्स्ट्रा चैलेंजिंग है दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विजिबिलिटी। हाई बीम यूज़ करो तो ऑन कमिंग ट्रैफिक को प्रॉब्लम, लो बीम यूज़ करो तो आपको कुछ दिखता नहीं। सॉल्यूशन ये है कि अल्टरनेट फ्लैशिंग टेक्निक। जब आप स्ट्रेट रोड पे हो तो हाई बीम यूज़ करो, लेकिन जैसे ही कोई टर्न आने वाला हो तो 3 क्विक फ्लैशेस करें। ये ऑन कमिंग ट्रैफिक को सिग्नल देता है कि आप आ रहे हैं। टर्न के दौरान इमीडिएटली लो बीम पर स्विच करें और टर्न कंप्लीट होने के बाद अगर सामने से कोई नहीं है तो वापस से हाई बीम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट का स्पेशल टिप, ट्रक के पीछे जो ओके टाटा, हॉर्न प्लीज या रिफ्लेक्टिव स्टेप्स होती हैं उनको रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ करें। ये आपको रोड की विड्थ और डायरेक्शन जज करने में हेल्प करती हैं। और हाँ, फॉग लाइट्स का सही यूज़ सीखें। येलो फॉग लाइट सिर्फ फॉग में नहीं, डस्ट और लाइट रेन्स में भी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। प्रो टिप नंबर 7, द इमरजेंसी कॉन्फिडेंस प्रोटोकॉल। दोस्तों, बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या करें अगर पैनिक अटैक आ जाए? मैंने मनाली लेह हाईवे पे कई एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स को पैनिक करते हुए देखा है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। 18,000 की फीट की एल्टीट्यूड पर नैरो रोड पे जब एक साइड में खाई हो तो दिल की धड़कन तेज होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ऐसे में यूज़ करें द स्टॉप प्रोटोकॉल। एस का मतलब है सिग्नल देकर सेफ स्पॉट पे रुकें, जल्दबाजी ना करें, पेशेंस से सूटेबल जगह ढूंढें। टी का मतलब है टर्न ऑन हैजार्ड लाइट्स इमीडिएटली। ये ज़रूरी है कि पीछे आने वाली गाड़ियों को वार्निंग मिले। ओ का मतलब है ओपन विंडोज फॉर फ्रेश एयर। ऑक्सीजन फ्लो बहुत ज़रूरी है पैनिक कंट्रोल के लिए। और पी का मतलब है प्रैक्टिस द 3-2-1 ब्रीदिंग, जो हमने शुरुआत में सीखी थी। एक इम्पॉर्टेंट बात और, कभी भी पीयर प्रेशर में आके अपनी कंफर्ट जोन से ज़्यादा फास्ट ना चलाएं। अगर आपका फ्रेंड कह रहा है अरे यार जल्दी चल, तो पोलाइटली बोल दो भाई मेरी स्पीड में मज़ा आ रहा है। हिल्स रिस्पेक्ट करती हैं उन्हें जो हम्बल हैं। अब बात करते हैं कि इन सब
टेक्निक्स को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें। फेज़ 1 है लोकल प्रैक्टिस। पहले वीकेंड पे अपनी सिटी के फ्लाईओवर्स पे जाएं, स्लोप का फील लें, हील टो टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। दिल्ली वाले डीएनडी फ्लाईओवर पे ट्राई कर सकते हैं। मुंबई वाले ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के फ्लाईओवर्स उनके लिए परफेक्ट रहेंगे। फेज़ 2 में नियर बाई स्मॉल हिल्स पे जाएं। दिल्ली से आप सूरज कुंड, मुंबई से लोनावला, बेंगलोर से नंदी हिल्स, ये स्टार्टर हिल्स हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। फेज़ 3 है योर फर्स्ट रियल हिल ट्रिप। शॉर्ट डिस्टेंस चूज़ करें, जैसे कि मसूरी हो गया, कसौली या फिर महाबलेश्वर जैसी जगहें बहुत सी परफेक्ट हैं बिगिनर्स के लिए। दोस्तों याद रखिए, हर एक्सपर्ट ड्राइवर कभी ना कभी बिगिनर था। मैंने पर्सनली 100 से ज़्यादा लोगों को हिल ड्राइविंग सिखाई है और ट्रस्ट मी, फियर से ज़्यादा डेंजरस है उस फियर को छुपाना। जो लोग कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, वो सबसे पहले एक्सीडेंट करते हैं। हेल्दी फियर गुड है, ये आपको केयरफुल बनाता है, बस उस फियर को पैनिक में कन्वर्ट नहीं होने देना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें उस फ्रेंड के साथ जो हिल्स पे जाने से डरता है, और हम सबका कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होता ही है। कमेंट में मुझे बताइएगा आपका सबसे डरावना हिल ड्राइविंग एक्सपीरियंस क्या रहा है। मैं पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत जानकारी भरी वीडियोस लेकर के आऊँगा हिल ड्राइविंग से रिलेटेड। तब तक के लिए दोस्तों, ड्राइव सेफ, ड्राइव कॉन्फिडेंट, जय हिंद।